नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस स्कूल में हम खड़े हैं ये कोई इंटरनेशनल स्कूल नहीं है। ये जखोली गांव का सरकारी स्कूल है, राजकीय कन्या ये विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय जखोली का ये स्कूल है। और लगभग आप देख रहे हैं जो पेड़ पौधे हैं या फिर सफाई के मामले में गजब है स्कूल और आकर्षित करता है स्कूल। तो मेरे साथ प्रिंसिपल है नरेंद्र कुमार जी। जी सर, स्वागत है सर आपका द एयर न्यूज़। पहले तो आपका सर बिल्कुल हरा भरा बना रखा है, तो कैसे टीम वर्क होता है? हाँ, कैसे? बिल्कुल टीम वर्क है जी और सभी साथी पूरे मनोबल और सहयोग से लगे हुए हैं। जी विजेंद्र जी मेरे सीनियर साथी हैं, जी इसी गांव से हैं, जी। तो सुबह से शाम तक काफ़ी एक्टिव रहे हैं। हम्म पिछले 3 महीने में जितना भी काम दिखाई दे रहा है उसके हम्म। सूत्रधार रहे हैं। और सुभाष जी हैं, पंचायत मेंबर्स हैं, एसएमसी मेंबर्स हैं आप सभी आ ही जाओ और साथ में। स्टाफ मेंबर्स हमारे जी। सभी का योगदान है। और उसके अलावा हमारा जो सफाई कर्मचारी है हाँ हाँ। वो भी पूर्ण रूप से इसमें इंक्लूड हैं। जी। स्टाफ मेंबर्स कहीं भी किसी को कुछ दिखता है तो या हम्म तो खुद ही उठा लेते हैं हम्म या कभी स्टाफ जो हमारे सफाई कर्मचारी उनको कह के हम्म करवा देते हैं। तो लगभग दिन में 2-3 बार हम्म सफाई कर दी जाती है। और जिस समय मिड डे मील हम्म। बच्चे खाने के बाद तो उस एरिया को दोबारा से साफ किया जाता है। तो साफ सफाई का यहाँ पे विशेष ध्यान रखा। और हरियाली तो आप देख ही रहे हैं, जी जी। जितना भी सीमित सा क्षेत्र है हम्म। हमने प्रयास किया है कि वो हरा भरा रहे, एक अच्छा वातावरण बच्चों को मिल जी, सके। कहीं ना कहीं जैसे प्राइवेट स्कूल का रुझान ज़्यादा होता है, तो हम देख रहे हैं कि इस स्कूल में जैसे आईटी लैब है या फिर फैशन डिजाइनिंग की बात करें, इसके अलावा और क्या कुछ आप इनसे प्राइवेट स्कूल से अलग कुछ करवा रहे हैं? हाँ, ये 2 चीज़ें तो आपने बताई हैं, हम्म। आईटी और अपैरल का, फैशन डिज़ाइनिंग का। हाँ जी। इसके साथ-साथ कंप्यूटर लैब है, हम्म। जो 6 से 8 के बच्चे या और भी बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं, उनको बेसिक चीज़ें वहाँ करवाई जा रही हैं। हाँ हाँ। और आगे इन फ्यूचर उनको लगता है कि आईटी में फील्ड उनको ज़्यादा बेटर स्कोप है, हम्म। तो वो आईटी में इंटरेस्टेड हैं, तो आईटी में जा रहे हैं। और फैशन डिज़ाइनिंग में तो फैशन डिज़ाइनिंग में। जी। इस साल हम सभी स्टाफ मेंबर्स ने, हम्म साथियों ने एक निर्णय लिया था कि बच्चों की डिमांड पे हम्म कि साइंस टीम शुरू की जाए। हम्म तो आसपास अभी 10 किलोमीटर के दायरे में खास तौर पे लड़कियों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी, साइंस टीम नहीं थी। हम्म। तो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, 20 से ऊपर हो गए हैं। जी और हम कोशिश करेंगे कि इस साल हम साइंस टीम मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों शुरू करें। हम्म। आने वाला जो भविष्य है वो साइंस पे आधारित है, जी। टेक्निकल है। हम्म। तो उसको देखते हुए हमने इस बार नई स्ट्रीम यहाँ पे शुरू की और कित, एक आधा सब्जेक्ट को और इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। कितने बच्चे हैं इसमें आप? इस समय हमारे पास 11th को छोड़ के 290 है। अच्छा, तो काफ़ी स्ट्रेंथ है बच्चों की भी। ये जुनून कैसे जागा सर? जुनून नहीं, ये प्रयास था। एक नई टीम आई थी, मैं भी नया था और सभी साथी नए थे। हम्म सब में जुनून था इस बार की, इस बार नई जोश के साथ काम करना है। हम्म। तो परिणाम आपके सामने है। ये कितनी मेहनत है, कितने दिनों की मेहनत है सर, जो ये ये ज- फूल खिल रहे हैं सर? हाँ, ये तो समझो कि दिसंबर के बाद के हैं। बाकी स्कूल के जो फूल है वो सितंबर के बाद हमने शुरू कर दिए थे। अच्छा। हमारी पूरी टीम ने हाँ हाँ। एक बदलाव, एक मूलभूत परिवर्तन करने का हमारा प्रयास था। हम्म और कोशिश में हम काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हम्म। और आगे भी जारी रहेगी। तो गांव का कितना कुछ सहयोग रहा गांव सर? का पूरा सहयोग है। गांव की तरफ से सीधी सी बात आती है कि आप सिर्फ एक बार हमें डिमांड करो, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। हम देख रहे थे जैसे प्राइवेट स्कूलों में वो सुविधा नहीं है जो इस स्कूल में, जैसे स्मार्ट क्लासेस हाँ की अगर बात करें, या फिर अगर पानी पीने का पानी भी है तो वो भी वाटर कूलर और आरओ के हाँ, थ्रू के थ्रू है। बढ़िया तरीके से बच्चों को हाँ मिल पा हाँ रहा जी, है। हाँ जी। जी। हाँ, जब मैं और विजेंद्र सर और बाकी स्टाफ यहाँ आया था तो पानी के, पीने के पानी की एक बड़ी समस्या थी। हाँ टीडीएस 1500 से ऊपर था हाँ। और एक बड़ा इशू बना हुआ था। कैंपर लगाए गए, समय पे नहीं आ रहे थे, बच्चों को परेशानी थी। तो हमने गांव में ये बात पहुंचाई। सत्यवान जी, सत्यवान जी जो थे, उनसे जब हमारा संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई वो ठीक है, वो स्कूल को डोनेट करेंगे और ये उनके कर कमलों द्वारा ये जो शुद्ध पानी है वो बच्चों तक 1 लाख रुपए खर्च करके उन्होंने लगवाया और ये बढ़िया और ठंडा पानी जो है वो बच्चों तक बिल्कुल। पहुंच गया। बिल्कुल। और इस गांव पे हमारी स्पेशल नज़र भी रहेगी, क्योंकि इस गांव से 3 चेयरमैन हैं और पूरे जिले का प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं वो बिल्कुल छोटी उम्र में दीप मलिक जखोली जो जिला परिषद के चेयरमैन हैं, वो इसी गांव से है।
तो इस गांव में तो हमारी छापेमारी जारी रहेगी। और आज सरकारी स्कूल में जो सुविधाएं देख रहे हैं तो हैरान है, क्योंकि उन्होंने भी अब पद संभाला है तो वो भी कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे स्कूल के लिए। क्योंकि पीछे हम देख रहे हैं ग्राउंड की थोड़ी सर रहती है हाँ, सर। ग्राउंड की है कमी। हाँ तो बाकी हो गया ग्राउंड। पंचायत से बात हो चुकी है हाँ कि जैसे ये एनिमल हस्बेंड्री का जो हॉस्पिटल है ये शिफ्ट होगा, हाँ हाँ। तो पंचायत रेगुलेशन डाल चुका है, और जैसे ही इसके कागजात पूरे होंगे तो ये स्कूल को सौंप दिया जाएगा। तो और खेल गतिविधियां उसके बाद यहाँ स्टार्ट कर देंगे। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। विजेंद्र जी, क्या कुछ आप बताना चाहोगे, क्योंकि आप इसी स्कूल से हैं बिल्कुल और जो ये व्यवस्था की हुई है टीम मैनेजमेंट, तो बिल्कुल फिर कैसे ये जुनून जागा सर? बिल्कुल, ये जैसे ये कह सकते हैं कि भाई काम तो जो है आपका कर्म ही होता है और इसको करते रहना चाहिए। हाँ हमारा काम का ही बस काम करने का जुनून है। जैसे जब से हम आए यहाँ सितंबर से, हाँ उसके बाद सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं 7-8 बजे। तो जब से ये काम में लगे हुए हमने यहाँ पानी की व्यवस्था, आप ये सोलर पैनल देख सकते हैं, पहले जैसे बंद पड़े हुए थे, जी इनको रनिंग किया है सभी को। हाँ और बैटरी वगैरह नई लगवा के, जैसे बंदरों का था तो इसका भी वायर वगैरह करके हाँ। सेट किया है। हाँ डिजिटल बोर्ड टोटल हमारे जो जितने भी 15 रूम हैं टोटल सभी में रनिंग है। हाँ और बिजली की व्यवस्था हर समय, वाटर सप्लाई का पानी आता है। और जो भी जितने भी साथी हैं उनको सभी को जो है सहयोग, बहुत बढ़िया सहयोग यहाँ लग रहे हैं। पेंट वगैरह का था, पहले जो चेयरमैन साहब की मदद से पेंट का कार्य जो है कंप्लीट किया गया। टोटल रूम आप देख सकते हैं अंदर जाके, रूम के अंदर मुझे लगता है शायद घरों में कमरे भी ना हो ऐसे किसी के, इस प्रकार के कमरे आपने देखे भी होंगे। बिल्कुल। तो और सरपंच साहब के सहयोग से जो सामने वाली हमारी गली भी बंद थी है, मेन गली जो बनाई गई है 18 फीट की, वो भी गली जो है नई बनाई गई। नहीं बढ़ाएंगे, टोटल आप देख रहे हैं मतलब गांव का सहयोग इसमें गांव काफी का रहा। बिल्कुल सहयोग, जैसे जिसको बताते हैं। अब ये तो हम कोई ना बोल लेंगे तो वो तो बात अलग है, बिल्कुल। लेकिन हम बोलते हैं तो पूर्ण सहयोग है। और शहीद गुरदयाल सिंह जी के नाम से ये स्कूल है, उन्हीं का नाम से जो गेट बनाया गया है। और बहुत अच्छी बात है भाई, ये शहीद गुरदयाल जो 1965 की लड़ाई 1965 की लड़ाई में में शहीद हुए थे और उनके नाम से ये स्कूल बनाया गया है। तो एक अच्छी बात है, क्योंकि गाँव से कोई शहीद होता है और उसकी नाम से सड़क या कोई भी चीज़ जरूर होनी चाहिए, और ये किया भी है। तो इसमें भी एक अच्छी मैं पहल कहूँगा सरकार की, कि शहीदों के नाम या तो स्कूल या फिर कोई भी सड़क का नाम जरूर होना चाहिए। हम देख रहे हैं जी, जैसे स्कूल में ये जो सुविधाएं आप गिना रहे हो, ये तो है नहीं कि जखोली में है। हाँ। सुविधाएं तो हर स्कूल में मिलती हैं, लेकिन मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। तो ये आप मेंटेन करके रख रहे हो, तो और लोगों को आप क्या कुछ राय दोगे? बिल्कुल बिल्कुल, मेंटेन का सामान तो कोई भी खरीद के लेके आ सकता है, नया सामान सब लोग लेके आते हैं। हाँ लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हाँ अब उसको आप थोड़ा सा खराब हो तो कचरा में फेंक दो या उसको एक्टिव रखो। जी। हमारा काम है छोटी चीजों का, चाहे पानी का पाइप है उसको भी एक्टिव रखें, थोड़ा सुराख हो गया तो उसको लगा के एक्टिव रखें। मेन बात है आपकी ये डेली रूटीन में करना पड़ेगा आपको, जो कार्य है मेंटेन वाला डेली रूटीन में करना पड़ेगा, कोई एक दिन की बात नहीं है जी। तो हम सभी को ये कहेंगे भाई इसी प्रकार से। और सबसे बड़ी बात है आपको खुद को करना पड़ेगा ये कार्य, कोई नहीं करेगा। जो भी स्टाफ मेंबर है उनको करना पड़ेगा, सहयोग लेना पड़ेगा। तो जब सब लगेंगे तो कोई काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल अच्छा होगा, बढ़िया होगा, और लोग उसको देखेंगे और ये लगेगा कि भाई हाँ ऐसे होता है काम। बिल्कुल। और वो आपके सामने बिल्कुल। और जो, क्योंकि सरकारी चीज़ को तो यही है कि खराब होगी फेंक दी, तो एक बहुत अच्छी पहल है। और भी जो स्कूल हैं उनको भी इनसे सीखना चाहिए, क्योंकि हम नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, काफ़ी जगह ऐसे हैं कि कोई भी चीज़ खराब होगी, कम से कम लाखों की जो चीज़ है, लेकिन उसको ठीक नहीं करवाया जा रहा, तो 2-3 साल में वो जर लग कर बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करा तो वो स्मार्ट क्लासेस हर जगह है, लेकिन उनको मेंटेन नहीं किया जाता, बंद पड़े रहते हैं। और पीछे सरकार ने भी एक्शन लिया था तो बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए गए थे। अगर आप बढ़िया तरीके से, क्योंकि अच्छा वातावरण दिखेगा तो बच्चे का प्राइवेट स्कूल से मोह वैसे ही टूटेगा। आप एक दिन यहाँ पे डेमो भी लगाओगे तो आपका वैसे ही पढ़ने को मन करेगा, और एक मन की संतुष्टि होगी। यहाँ पे एक शांत वातावरण है, बढ़िया तरीके से एंड साफ सुथरा स्कूल बना रखा है। तो सभी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से मैं यही कहूँगा कि आप भी गांव जखोली से कुछ सीखिए, जो इस टीम ने, पूरी टीम ने, अध्यापकों की ने किया है। आप भी अपने गांव में चेंज कर सकते हैं और वो करना भी चाहिए।
तो बाकी चेयरमैन साहब थोड़ी देर में आ रहे हैं तो उनसे भी बातचीत कराएंगे। जैसा आपको विदित है कि यहाँ रसमंगल तीर्थ जगोली गांव में है, जिसकी काफ़ी मान्यता है और 5 तारीख को उसमें मेला बन रहा है और डिप्टी सीएम साहब भी 5 तारीख को उस प्रोग्राम में यहाँ शामिल होंगे। उसी के सिलसिले में आज इस गांव में आए थे। रसमंगल तीर्थ पे जो रास्ता जा रहा है उसमें रास्ते में किस प्रकार से कोई काम करवाना है या केडीबी के द्वारा वहाँ पर जो कोई काम करवाना है, कोई आवश्यकता है, गाँव की डिमांड है, वो सारी चीज़ें देखने आए थे। साथ में ये विजिट थी कि जो ये स्कूल्स हमारे यहाँ जिला परिषद चेयरमैन के द्वारा जो है इनमें रिनोवेशन का काम करवाया गया है, तो उसको भी देखने आए थे किस प्रकार का काम हुआ है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं स्कूल में काफ़ी अच्छी व्यवस्था अब की गई है, रंग रोगन की व्यवस्था की गई है, शौचालय की व्यवस्था की गई है, लाइब्रेरी की निरीक्षण किया गया है, आईटी रूम का निरीक्षण किया गया है, मिड डे मील का निरीक्षण किया गया है। स्कूल का जो सारा स्टाफ है बहुत ही एक्टिव स्टाफ है और मिलकर के हम प्रयास करेंगे कि गांव के जितने भी स्कूल हैं और विशेष तौर पर जो कन्या स्कूल्स हैं, जैसा कि सरकार का भी मोटिव है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर कार्य करते हुए हमारा ये रहेगा कि जिला परिषद जितना सहयोग पूरा ज़िले के जो जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं, सेकेंडरी स्कूल्स हैं, गर्ल्स स्कूल्स हैं, उनमें अच्छा से अच्छा काम करा सकें ताकि ज़िले का विकास हो और एक शिक्षा का महत्व जो है वो आगे बढ़ सके। ऐसे साहब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हर जगह है, जैसे स्मार्ट क्लासेज हम देख रहे थे, लेकिन बहुत जगह खराब मिलता है। तो बहुत बहुत सही बात आपने कही। पीछे भी हमारी जब ये बजटरी मीटिंग्स होती हैं उसमें जो हमारे एसीएस फाइनेंस हैं उन्होंने ये बड़ी एक अच्छी बात कही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे गांव में कोई कमी नहीं है। आज़ादी के बाद से इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, चाहे वो बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो लैब्स हैं, चाहे वो मिड डे मील्स के लिए रूम्स हैं, हॉल्स हैं, लाइब्रेरी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, बात है उसको मेंटेन करने की और मेंटेन जभी हो सकती है जब गांव वाले सहयोग करें और वहाँ का जो स्टाफ है उसमें पूरा इंटरेस्ट लें। तो ये हमारा पूरा प्रयास है कि गांव वालों को पूरा तरह से जागरूक करके कि ये उनका अपना एसेट है, इस एसेट का जितना लाभ वो उठा सकते हैं वो उठाएं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सरकार क्रिएट कर सकती है, ज़रूरत है तो उसको मेंटेन करने की। तो उसकी तरफ भी हमारा पूरा प्रयास है और आप देख भी रहे हैं कि इस स्कूल में तो इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। हमने बच्चियों से भी पूछा है, काफ़ी लाभ उनको मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर ये प्रयास रहेगा कि गांव वालों के लोगों के सहयोग से और जितना भी स्टाफ उस बिल्डिंग्स को देख रहा है उसके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन किया जा सके ताकि उसका 100% यूटिलाइजेशन हो सके। श्री साहब उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 5 तारीख को, जी। तो बाय रोड आएंगे या फिर कैसे? अभी तक तो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो बाय रोड की ही है तो फिर रोड तो और ठीक नहीं है सर। नहीं उस पे भी काम चल रहा है। जैसे चेयरमैन साहब ने भी पीछे हमारी जिला परिषद की जो मीटिंग हुई थी उसमें निर्देश दिए गए थे बीएनडीआर को कि जो ये रास्ता कैथल से हमारा राजौंद देवन होते हुए आ रहा है, इसमें काफ़ी गड्ढे काफ़ी समय से हैं। कुछ पैच वर्क उन्होंने कराया भी था, उन्होंने बताया था टेंडर इसका आया हुआ है, उसको अभी दोबारा रिव्यू कर लेंगे और ये कोशिश रहेगी अगर कोई टेक्निकल अड़चन ना हो तो विजिट से पहले पहले जितना भी वो हो सकता है हम कराने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि डेली न्यूज़पेपर्स में आ रहा है कि सड़कों पर अब जो कार्य है स्पीडली हो रहा है और ऐसा उम्मीद है कि इस आने 2-4 महीने में जो है जिला कैथल की जितनी भी सड़कें हैं उन पे बहुत अच्छा काम होगा। देखिए 5 तारीख को मेरे गांव में पूर्णवासी का मेला लगता है, जो हर साल 2 बार मेरे गांव में मेला लगता है। तो उसी को लेके इस बार दुष्यंत जी मेले पे माथा टेकने आशीर्वाद लेने यहाँ आ रहे हैं। तो उसी की तैयारियों को लेके मैं और सीओ साहब ने वहाँ का विजिट भी किया है और साथ साथ जैसे कि आपने देखा है हमारे स्कूल में, तो हमारा यही था कि मैं सीओ साहब को यही दिखाना चाहता था कि हमारा स्कूल अच्छा है और यहाँ पे जो और कमियां हम निरंतर मिलके उनको भी सुधारने का कोशिश करेंगे। और सीओ साहब ने बताया जैसे बेटी बचाओ, तो हमारी प्राथमिकता रहेगी जो भी ज़िले के अंदर बेटियों का लिए स्कूल बनाएं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बना के जो भी कमियां होगी उनको और अच्छा बनाएंगे ताकि माँ बाप अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ाने में। जी, तो हर स्कूल का जैसे दौरा किया जाएगा या फिर कैसे, क्योंकि स्कूलों में बहुत ज़्यादा बदहाली देखी जाती है। देखिए समय समय पे जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, जो डिमांड आएगी, हम डिमांड बेस्ड स्कूलों का दौरा भी करेंगे और अपने लेवल पे भी जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हम स्कूलों का दौरा करके वहाँ की जो कमियाँ होगा निरंतर उन पे काम करने की कोशिश करेंगे।